पूरी ऐसी चट्टान को काटते हुए ये मंदिर ऊपर से नीचे की साइड बनाया गया है। बिल्कुल आप भी आना शादी में। तो अपना 20 का नोट है ना यार, उस पर आप देख सकते हो ये कैलाश टेम्पल का सेम ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो पुराने ज़माने में इस पानी के अंदर ना बहुत सारे मगरमच्छ वगैरह हुआ करते थे। इस समय मैं हूँ औरंगाबाद में। आज यहाँ की मैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जो है एलोरा की गुफाएं। और उसके साथ मैं एक्सप्लोर करूंगा गृहनेश्वर टेम्पल, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसके अलावा दौलताबाद का किला एक्सप्लोर करने का प्लान है। इसके लिए मैंने हायर किया है यहाँ पे एक ऑटो। इस ऑटो के लिए मैं पे करने वाला हूँ लगभग 1000 रुपये के आसपास। अब इस समय हम औरंगाबाद सिटी के बिल्कुल बीच में ही है। यहाँ से एलोरा की गुफाएं लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, और जो अजंता की गुफाएं हैं वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो अजंता और एलोरा नाम आपने साथ में सुना होगा, लेकिन जो दोनों गुफाओं की श्रृंखला है वो अपने आप में 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। 50 की चुनरी है, 50। सुनो सुनो, ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि कोई कैसे पूजा कर रहा है। ये आप नहीं नहीं ले लो 100 रुपए दे, 100 रुपए वो नहीं हमारी। नहीं मैं दूंगा ना इसका मैं दे देता हूँ 50 रुपये। इसका आपका ये 30 रुपये 20 का फूल था ना, आपको ये वापस कर दूंगा मैं। देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, पूजा अपने हिसाब से की जाती है, आपके हिसाब से नहीं करेंगे कोई। नहीं मैं समझ गया, सुन लिया। पैसा तो और भी कमाल होगी दीदी, अभी थोड़ी बहुत लोग आएंगे, सारे पैसे मुझसे। ये लो काटो। नहीं अरे भाई मैं पूजा तो कर लूँ पहले, तिलक कर लूँ। नहीं भैया हमारी आने के बाद देते, हम चिट्टा करके रखते हैं क्या। ये तो चढ़ा दो भैया, इधर ही मिलोगी ना। मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें। कभी चढ़ाएंगे तो एक अभिषेक करके जाएंगे। अरे ठीक है, अरे कोई नहीं यार, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, अरे नहीं भाई रुक जाओ। तो यार अब मैं जो है पहले गृहनेश्वर महादेव टेम्पल जो है मैं पहुंच चुका हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने मेरे को ये फूल वगैरह दे दिए। जनरली ऐसा होता है ऐसे मंदिरों में, वो हर चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो ये सामने मंदिर है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एलोरा से केवल 1 किलोमीटर दूर है। तो यार अब मैंने दर्शन कर लिया है, और मंदिर के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे अगर आप दर्शन करने आते हो ना, तो आप बिल्कुल शिवलिंग को छू सकते हो। जनरली ऐसे काफ़ी बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनमें क्या होता है, शिवलिंग से आप बहुत दूर रहते हो और देख के आपको निकल जाना होता है। बाकी मंदिर के अंदर जो है दर्शन के अलावा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। भगवान शिव के सबसे होलीएस्ट प्लेसेस में से एक है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको सुबह जल्दी आना चाहिए, ताकि आप सही टाइम पे आपको जो है दर्शन मिल जाए। लो दीदी। हाँ दर्शन हो गया। पैसा मैं ऐसे ही करता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ केवल। ड्राइवर भैया ने दिया बढ़ा के तुमको। और मिल जाएगा तुम्हें तो इधर। अभी तो सुबह हुआ है, सुबह हुआ है और कस्टमर मिलेगा। ड्राइवर लोग तो पूजा भी नहीं होती, आप ही पूजा करके जाते हैं। पूजा होती नहीं होती, आप कैसे देखते हैं। नहीं क्या है ना कि दीदी काफ़ी जगह पे काफ़ी मंदिरों में ना क्या होता है कि सामान ले जाते हैं अंदर चढ़ाने नहीं देते। क्या बोला हमने क्या बोला हमारी भैया एक फिर सरकार पुलिस वाला आया था। हाँ बम्बई से आया था, उन्होंने क्या करा हमको झुड़की दे दे। हमने भैया किसका बोले, बोले बाजू ऑटो वाला वो गया अंदर। उन्होंने 1100 रुपए का अभिषेक करा। 1100 अभिषेक करा। आने के बाद बोलता मैंने पूजा लिया था, अच्छा रहता था। ऐसा पकड़ मेरे को 300 रुपए देकर गया, फ्री में देके गया वो भी। समझ जाओ। उन्होंने पूजा में नहीं लग गए, बोले माँ जी वहाँ सब चढ़ाते, बोले हमको तुम्हारा आप ईमान करे, बोले पैसा ले लो। हाँ सब चढ़ाने देते 300 हैं। रुपए दे मेरे को। हाँ पूजा भी नहीं लग गए। हाँ यार एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे अंदर चीज़ें नहीं चढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं है। पूजा अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो अगर आप आते हो तो सामान ले लो, सब कुछ जो लेना चाहते हो आप। ठीक है अम्मा। माँ बोल रहे उधर से। हाँ अम्मा बोल रही है ऐसा कि कुछ भी सब कुछ लेके आओ, अच्छे से पूजा करो। ठीक है, बहुत बढ़िया पूजा होती है। हाँ ठीक है अम्मा, मैं दोबारा आऊँगा। पंडित 1100 रुपए लेते, ये पूजा चढ़े ना तो एक अभिषेक हो जाता है। ठीक बात है, मैं कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊँगा अपनी माता पिता के साथ, तब आपके यहाँ से ही लेके जाऊँगा। ठीक है अम्मा, आजा हमारे बहुत दोबारा आऊँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अम्मा। बच्चा है क्या? नहीं अभी नहीं, मैं तो शादी भी नहीं हुआ मेरा। शादी नहीं हुई? हाँ शादी के बाद आता हूँ मैं। या जाओ ना। हाँ ठीक है दोबारा आता हूँ। या ना क्या करना, 5 सोमवार करना है। मतलब क्या होता है इसका? अरे सोमवार को आना, 5 समर को। हाँ सोमवार को आना। अच्छा 5 सोमवार को आना, ये कह रही है। अच्छा 5 सोमवार को आना तो शादी हो जाएगी ऐसा। अच्छा क्या ये शादी के पीछे लग गए आप? अरे सब लोग लगे हैं, मैं ये अकेले नहीं है, सब लोग लगे हैं। तो कर लेने का शादी। करेंगे ना, जल्दी करेंगे, भगवान ने चाहा तो। बिल्कुल अम्मा, भगवान तो आऊँगा आपसे मिलूँगा फिर आके। ठीक है अम्मा।
बिल्कुल आप भी आना शादी में। हमको पत्रिका भेजना तुम्हारी शादी की। आपको भी भेजना है? बिल्कुल ठीक है, आपको आप लोगों का एड्रेस लिख के ले जाऊंगा मैं। ठीक है अम्मा, नमस्ते अम्मा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है भाई, इंडिया में जितना अपनापन आपको देखने को मिलता है ना, ऐसा किसी और देश में देखने को नहीं मिलता। अब जो है मेरे दर्शन होने में करीब यहाँ समझ लो आप को 1-2 घंटे तो ज़रूर लगेंगे ही लगेंगे। तो आप अगर आते हो ना तो जल्दी आओ, और गर्मी में स्पेशली, नहीं तो आपकी ऐसे से हो जाएगी। भाई अब मैं आ गया हूँ गन्ने का रस पीने के लिए, और गर्मी लग रही है। सुबह से मैंने बिल्कुल भी खाना वाना भी नहीं खाया, तो गन्ने का रस पीऊँगा, थोड़ा सा खाना वाना नाश्ता वगैरह करूँगा, और उसके बाद एलोरा घूमने चलेंगे। ड्राइवर भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लग रहा है कहीं दूसरी सवारी पकड़ के घुमा तो नहीं रहे इधर उधर। तो यार अब जो है मंदिर से केवल मुश्किल से 5-10 मिनट लगे यहाँ पे पहुँचने में, और ये मेरे पीछे है एलोरा की गुफाओं के लिए रास्ता। संडे का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है मेरे को। तो यार मैंने टिकट खरीद ली है, ये 40 रुपये की टिकट लगी है, और अब अंदर की साइड जा रहे हैं। तो यार एलोरा की गुफाओं के बारे में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जो ये गुफाएं हैं लगभग 6th सेंचुरी में बननी स्टार्ट हुई थी, और 6th से 10th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं बनाई गई। उसमें से 3 धर्मों की गुफाएं यहाँ पे हैं, हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट और जैन गुफाएं। केव नंबर 1 से 12 तक जो है वो बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, फिर केव नंबर 13 से केव नंबर 29 तक जो है हिंदू गुफाएं हैं, और उसके बाद 29 से 34 तक जो है वहाँ पे जैन धर्म की गुफाएं हैं। अब ये बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं, एक से एक इसके अंदर आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। एंशिएंट आर्किटेक्चर का खूबसूरत नमूना जो है ना वो आपको एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सारी गुफाओं में एक जो केव है, एक जो आर्किटेक्चर है जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है, वो है कैलाश मंदिर, केव नंबर 16। जैसे ही मैंने एंट्री की है, सामने मेरे को कैलाश मंदिर दिखाई दे रहा है, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको देख के आप एकदम शॉक हो जाओगे। जब मैंने कैलाश मंदिर के बारे में सुना था, पढ़ा था, तब मेरे दिमाग में तो ये आया था कि यार ये जो मंदिर है ये इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड क्यों नहीं है। हालांकि लोग जानते हैं इसको, लेकिन ये तो डिजर्व करता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनने को। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये मैं बहुत शिद्दत से देखना चाहता था, और केवल इसी वजह से मैंने कोई मौसम नहीं देखा, सीधा मैं गर्मी के मौसम में यहाँ पे आ गया। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है कैलाश टेम्पल, केव नंबर 16। ये टेम्पल स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बेसाल्ट की चट्टान थी, उसको ऊपर से काट के नीचे की तरफ ये टेम्पल बनाया गया है। आप सोच के देखो, इतने पुराने ज़माने में कितनी मेहनत लगी होगी इस तरीके के टेम्पल को बनाने में, वो भी हाथों से। एक एस्टिमेट है कि 20 साल लग गए थे इसको बनने में। सोच के देखो कि कितना ज़बरदस्त काम हुआ था उस समय पे। अब इसके अंदर चलते हैं टेंपल के। आप देख सकते हो एक बड़ा सा हाथी बना हुआ है, ऊपर भी कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। आप अगर वहाँ की साइड देखो तो वहाँ भी कुछ बना हुआ था, जो कि मुझे लग रहा है कि या तो तोड़ दिया गया है या समय की वजह से अपने आप ही टूट गया होगा। लेकिन पूरे मंदिर में आप देख सकते हो कार्विंग्स है, खूबसूरत सा एक पिलर बना हुआ है। जितनी भी हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, रामायण और महाभारत, उन सब की स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे दीवारों पे। ऑलमोस्ट 1400 साल पुराना मंदिर है। हम टेम्पल के प्रेमाइसेस के बिल्कुल बीच में है। आप देख सकते हो पूरा टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है। इस टेम्पल को बनने के बाद जो चट्टान बची होगी वो लगभग 2 लाख टन होगी। और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि वो 2 लाख टन चट्टान का जो मलबा है वो इस पूरे इलाके में कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो लोग इस चीज़ को भी बहुत बड़ी मिस्ट्री मानते हैं कि 2 लाख टन, आप सोचो इतनी ज़्यादा चट्टान वो मैनुअली उस ज़माने में जब कोई क्रेन नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, तो कितने लोगों ने उसको उठा के और कहाँ ट्रांसपोर्ट किया ये भी नहीं पता। जिन लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि ये इतना खतरनाक आर्किटेक्चर इतने एंशिएंट टाइम में बन सकता है, वो लोग तो इस चीज़ को ये भी बोलते हैं कि ये एलियन ने बनाया था। इसके पूरे प्रमाण है कि ये राष्ट्रकूटा एम्पायर के राजा कृष्ण वन ने 7वीं सदी के बीच में बनाना स्टार्ट किया था, और 21 साल में हज़ारों लेबर ने मिलके इस टेम्पल को बनाया। आप सोचो कि पुराने लोग कितने ज़्यादा स्मार्ट, कितने इंटेलिजेंट होते थे कि उन्होंने पूरी चट्टान काट के ये मंदिर बनाया, एक चट्टान से ऊपर से नीचे, और उसके बाद उन्होंने पूरा ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया। उस समय पे इतना कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर लोगों ने अपने हाथों से बनाया। उस समय मशीन्स भी नहीं होती थी, क्रेन्स भी नहीं होती थी। अगर आपको ये टेम्पल देख के रोंगटे खड़े नहीं हो रहे तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद आएगा। हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि उस समय इस टेम्पल को बनाने से पहले कोई भी रिटन जो है प्लान नहीं था, कोई भी रिटन आर्किटेक्चर ऐसे पेज पे बनाया नहीं गया था कि इसको देख के ऐसे बनाना है। माउथ टू माउथ ये पास ऑन होता था कि आपको कैसे काम करना है। इन चीज़ों को छू पाना अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है। लिटरली हिस्ट्री को टच कर रहे हो। मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि मुझे इस टेम्पल में आने का मौका मिला और इस बेहतरीन स्ट्रक्चर को देखने का मौका मिला। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, मेरे मन में तो आया था, मुझे नहीं पता आपके मन में आएगा कि नहीं, कि यार ऐसे मंदिर जो होते हैं, जो इतने एंशिएंट मंदिर होते हैं, इतने ज़्यादा स्पेशल होते हैं, इनमें पूजाएं क्यों नहीं होती है। एक तो सिंपल सा कारण ये है कि ज़्यादातर मंदिर जिनको वो वेदों और पुराणों में मेंशन नहीं किया गया है वो ASI के अंडर में आ जाते हैं और वो लोग उसको सेव करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे वो लोग पूजा वगैरह अलाउ कर देंगे
तो नुकसान हो सकता है इस पूरी बिल्डिंग को। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है ना खंडित हो चुकी हैं काफ़ी प्रतिमाएं, और खंडित जो जगह हो जाती है उसको थोड़ा इम्प्योर माना जाता है, तो वहाँ पे ना पूजाएं बंद हो जाती हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि ऐसी स्पेशल जगहों पे जो पूजा करने की विधि होती थी वो कुछ अलग होती थी। समय के साथ साथ वो चीज़ें ख़त्म हो गई, जो साम्राज्य है वो ख़त्म हो गया, तो उस तरीके से जो पूजा की विधि है वो भी ख़त्म हो गई। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ पे शिवलिंग कैसा है, ठीक है। और ये सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं, ये मेन टेम्पल की एंट्री है। सामने जो है हमारे भाई वो मेन शिवलिंग है जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये है मेन शिवलिंग, और उधर पानी निकलने के लिए भी आप देख सकते हो पूरा एरिया बनाया हुआ है। मेन टेम्पल के जस्ट सामने जहाँ शिवलिंग है, ये एक और टेम्पल है, यहाँ पे नंदी के दर्शन आप कर सकते हो। जब आप मेन टेम्पल के अंदर जाते हो तो आप ऊपर की साइड देखोगे, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कार्विंग बनी हुई है जिसमें भगवान शिव जो है अपने नटराज रूप में है और वो माँ पार्वती के साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने माँ पार्वती के कान पकड़ रखे हैं। कैलाश पर्वत है, उस पर भगवान का घर कैसा होगा, वो उस इमेजिनेशन से जो है ना ये कैलाश टेम्पल बनाया गया है। इधर टेम्पल में ना मुझे कुछ कलरफुल पेंटिंग टाइप की दिखाई दी दीवार पे। मेरे को देख के लगा कि ये तो नई तो नहीं हो सकती भाई। तो यहाँ पे एक गाइड थे, उनसे मैंने पूछा कि ये जो कलर दिखाई दे रहा है मुझे, ये कितना पुराना है, क्या उस समय का कलर है क्या, मतलब 1300 साल पुराना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 18वीं सेंचुरी में दोबारा से एक बार पेंट किया गया था, तो वो पॉइंट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा लेकिन अगर आप 1400 साल पुराना जो पेंट हुआ होगा उस समय, वो पेंट भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ दीवार के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखो इधर, तो ये जो कलर है ना, ये लगभग 1300-1400 साल पुराना इस टाइप का दिखता था। यहाँ पे ना जगह जगह पे इस तरीके से आप पूरे टेम्पल में कहीं ना कहीं चल सकते हो जहाँ भी आपका मन करे, और हर जगह से आपको टेम्पल का अलग अलग व्यू दिखाई देगा जो कि बहुत ही स्पेशल है अपने आप में। ये कुछ केव्स हैं जो कि एक्चुअल में पहले कभी चल रही होंगी, बट स्ट्रक्चरल रीजन्स की वजह से मे बी उनके टूटने का या गिरने का डर होगा, किसी रीज़न की वजह से वो सारी बंद कर रखी हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ से आप पूरी टेम्पल का ऐसे चट्टान का व्यू देख सकते हो, यहाँ से पूरी चट्टान दिखाई दे रही है। और ये जो मूर्ति देख रहे हो, ये पूरे कैलाश टेम्पल की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मूर्ति है। ये है रावण का स्कल्पचर, ये दिखा रखा है दशानन रावण, 10 मुंह वाले रावण ने पूरा कैलाश पर्वत जो है ना अपने हाथों पे उठा रखा है। तो ये मूर्ति काफ़ी स्पेशल और काफ़ी यूनिक है जो आपको कैलाश टेम्पल पे देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि रावण जो है वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। यार अपने आप में ये स्ट्रक्चर इतना ग्रैंड है कि देख के ही मतलब इतना अजीब सा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रखे हैं। आप देख सकते हो कि कितनी लंबी ऊंची चट्टान है, उसको वहाँ से काटना इन्होंने स्टार्ट किया नीचे तक, और उसके बाद काटने के साथ साथ ये लोग बनाते चले गए। भाई मतलब सोच के देखो कि क्या दिमाग लगाते थे भाई साहब, एक पूरी ऐसी चट्टान को काटते हुए ये मंदिर ऊपर से नीचे की साइड बनाया गया है। और ऐसा नहीं कि सिंपल सा बना दिया भाई, पूरा एकदम बेहतरीन आर्किटेक्चर, बेहतरीन जो है चित्रकारी, बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ, मतलब मानना पड़ेगा यार, मेरे हिसाब से ताजमहल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कहीं ज़्यादा ग्रैंड ये टेम्पल है। मेरे हिसाब से हर इंडियन को एक ना एक बार इस टेम्पल को विजिट ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पूरी दीवार पे विष्णु जी के सारे अवतार यहाँ पे दिखाए गए हैं। कई दीवारों पे यहाँ पे दुर्गा माता को भी दिखाया गया है जो असुरों से लड़ रही है। लगभग 100 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है, 108 फीट चौड़ा है और 195 फीट इसकी लेंथ है। आज के ज़माने में भी अगर आप इस टाइप के टेम्पल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा। आप सोच के देखो कि उस समय ये चीज़ बना दी गई। जो अपना 20 का नोट है ना यार, उस पर आप देख सकते हो ये कैलाश टेम्पल का सेम ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 20 के नोट पे यही कैलाश टेम्पल वाला व्यू है। ये है दौलताबाद का किला, और इसके पीछे की स्टोरी और हिस्ट्री वगैरह मैं भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये एक नॉर्मल किला नहीं है, ये अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा पावरफुल और सिक्योर किला माना जाता था। वो क्यों माना जाता था मैं भी आपको बताता हूँ। एक टिकट यहाँ पे जो है 25 रुपये का टिकट पड़ा, और 25 रुपये जो है इन्होंने कैमरे के लिए, तो दोनों की इन्होंने पर्ची अलग से काट दी है। मेरी एलोरा में कोई कैमरे की टिकट नहीं लगी, मैं आराम से शूट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और यहाँ पे टिकट लगी। खैर चलते हैं, हर जगह का अपना अलग हिसाब होता है। और यहाँ से मेरे हिसाब से फोर्ट जो है स्टार्ट होता है। तो यार ये जो दौलताबाद का किला है, ये एक्चुअल में 1127 में यादव डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। औरंगज़ेब ने इस किले पे लगभग 13वीं शताब्दी पे कब्जा कर लिया। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक को ये किला इतना ज़्यादा पसंद आ गया, इतना ज़्यादा उसको स्पेशल लगा कि उसने दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल है वो दिल्ली से हटा के वो दौलताबाद की साइड शिफ्ट करी।
तो पूरे दिल्ली के लोगों को उसने आदेश दिया कि सबको वहाँ से दौलताबाद तक पैदल आना है। लगभग 1500 किलोमीटर की बहुत ही ज़्यादा क्रूअल जर्नी में लोग निकले अपना खाना पानी लेके, और उस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। जब वो यहाँ पे पहुँचे तो ये जो पूरा इलाका था ये इस तरीके के माइग्रेशन के लिए रेडी नहीं था। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पानी की शॉर्टेज थी। तो इस चक्कर में कुछ साल रहने के बाद जब तुगलक को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो आइडिया है मेरा वर्क नहीं कर रहा, तो उसने जो कैपिटल है दोबारा से दिल्ली की साइड शिफ्ट कर दी। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फैसला माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। इस चक्कर में तुगलक को एक पागल किंग की तरीके से भी लोग सोचने लगे थे। जैसे कोई पावर में और कोई फालतू का फैसला सुना दे तो हम कहते हैं तुगलकी फरमान सुना दिया इसने, इसी स्टोरी की वजह से। और ये जो एरिया है ना भाई, ये महल का एक एरिया है जिसको कहते थे चीनी महल। अब ये ऑलमोस्ट जो है भाई डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप देख सकते हो उसकी हालत कैसी हो रखी है। इस किले का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अब्दुल हसन तानाशाह जो कि दक्षिण का उस समय राजा था, औरंगज़ेब ने उसको हराने के बाद उसको इसी महल के अंदर कई सालों तक कैद करके रखा था। और इस इमारत को चीनी महल कहते थे। इसके ऊपर देखो टाइल वगैरह होती थी उस समय, ब्लू कलर की टाइल देख सकते हो आप पुरानी, उसके कुछ अवशेष रह गए हैं। बाकी ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन पहले पूरा ये चमचमाता हुआ रहा होगा। अब आप देख सकते हो कि वहाँ पे किला है और ये देखो ये यहाँ से बीच से पुल बना हुआ है, ठीक है। अब ये किले के बीच में और एंट्री के बीच में एक ये पूरा इस तरीके से पानी भरा हुआ है। तो पुराने ज़माने में इस पानी के अंदर ना बहुत सारे मगरमच्छ वगैरह हुआ करते थे ताकि कोई भी इंसान डायरेक्ट यहाँ पे ना आ पाए। और इसके बीच में जो ये पुल था, ये पुल भी पूरी तरीके से बंद हो जाता था। ये एक पार्ट है इस किले की डिफेंस का। इसके अलावा इस किले के अंदर जो दरवाजे यूज़ किए गए थे ना, वो भी नॉर्मल लकड़ी के दरवाजे नहीं होते थे, वो होते थे बड़ी बड़ी मोटी मोटी मेटल के दरवाजे जो कि तोप से भी उड़े ना, मतलब तोप से भी उनको ज़्यादा नुकसान ना हो और जले नहीं वो लोग। और जैसे आप वहाँ से एंटर करके आते हो तो उसके बाद यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये डार्क पैसेज लिखा हुआ है, अंधेरी मार्ग। तो यहाँ पे एक भूल भुलैया बनाई हुई थी उसने, ताकि कोई भी इंसान, जैसे कोई भी इन्वेडर अगर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो इसके अंदर घुसेगा और इसके अंदर ऐसी भूल भुलैया होती थी कि वो इंसान इसी में फंस के रह जाएगा, मतलब वो पहुँच ही नहीं पाएगा किले के अंदर। जैसे भूल भुलैया से अभी मैं ऊपर आया हूँ तो उसके ऊपर ना इस तरीके से ये खोला हुआ सा पार्ट होता था। इसके ऊपर जैसे ही उनको पता लगता था कि कोई इन्वेडर घुस चुका है तो यहाँ से वो लोग गरम तेल वगैरह डाल के उसको मारने की कोशिश करते थे। तो ये अब पूरी तरीके से ढक दिया गया है। अब मैं टॉप पे आ चुका हूँ इस किले के, लेकिन ये पूरा किला जो है ना डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इस किले के अंदर कुछ बचा नहीं है। बाकी व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आसपास का। तो यार अब मैं इस फोर्ट के बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुका हूँ। हालांकि मुझे इसके ऊपर भी एक टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पर ऊपर जाने का रास्ता जो है बंद है या फिर पता नहीं क्या कर रखा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से रास्ता कहीं ऊपर जाने का। और यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो पूरा चारों तरफ, और ये डेक्कन के प्लेटू का बहुत ही बेहतरीन व्यू दूर दूर तक देख सकते हो। अभी भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये केवल फोर्ट या अबेंडन नहीं हुआ था, ये पूरा इलाका अबेंडन हो गया था। तो यार ये जो किला है इसका ओरिजिनल नाम देवगिरी था, और ये 1187 में किंग भिलम्मा द फिफ्थ जो कि यादव डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने इसको बनाया था, यादवा डायनेस्टी के किंग। उसके बाद औरंगज़ेब ने यादव डायनेस्टी को हरा के इस किले पे कब्जा किया और इस किले का नाम दौलताबाद रख दिया, और इस पूरे इलाके का नाम भी दौलताबाद रख गया। तो इसका ओरिजिनल नाम जो है वो देवगिरी है एक्चुअल में। ये किला जो है उस समय इंडिया के सबसे सिक्योर किलों में से एक था। वो क्यों था मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो जो किला है कितनी ऊंचाई पे है। ये 200 फीट की एक बहुत ही ऊंची सी चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर वहाँ पे किला हुआ करता था, और ये बीच में जो पानी भरा हुआ है, इस पूरे जॉर्ज में, इस पूरे पानी के पैसेज में बहुत सारे मगरमच्छ हुआ करते थे। और भाई ये जो है किले का मेन गेट वहाँ पे, और यहाँ पे एक हेमाडपंथी मंदिर, तो ये मंदिर है भाई यहाँ पे अभी तक यहाँ पे सही सलामत है। ये सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि ये बाद में मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब के कब्ज़े में भी रहा, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यहाँ पे राज किया, लेकिन अभी भी मंदिर के अवशेष यहाँ पे बचे हैं। तो एक बार चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। अच्छा, केवल अवशेष बचे हैं भाई, केवल पिलर्स हैं यहाँ पे। जितनी भी मूर्तियाँ थीं किसी समय पे, वो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है भाई। पूरी दीवार पे आप देख सकते हो मूर्तियाँ वगैरह वो सारी तोड़ ताड़ के हटा दी गई है यहाँ से। तो ये जो आप मीनार देख रहे हो, इस मीनार का नाम है चांद मीनार, और ये 208 फीट ऊंची है, और ये 1445 में बनी थी। तो यार ये था दौलताबाद का किला। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये जगह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप आते हैं कृष्णेश्वर महादेव के मंदिर में या फिर एलोरा के पास, तो ये जगह आप विज़िट कर सकते हैं, आपको पसंद आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को बीट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय।